नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं फिर से बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए सांख्य योग दर्शन लेकर फिर से उपस्थित हूँ। मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे इस बात पर कि कल हमने जो वीडियो देखा उसमें हमने सांख्य दर्शन के प्रणेता की बात की, उनकी रचनाओं की बात की, सांख्य दर्शन का सांख्य शब्द से क्या तात्पर्य है इसकी बात की, और साथ ही सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या है इसकी हमने बात की। सांख्य दर्शन के उद्देश्य में हमने देखा कि सांख्य दर्शन अपवर्ग को जीवन का उद्देश्य मानता है। और अपवर्ग का अर्थ क्या बताया था? अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष, अर्थात जीवन में जितने प्रकार के दुख हैं उन सभी दुखों से छुटकारा, या फिर यूं कहिए कि मोक्ष का अर्थ है जीवन मरण के चक्र से छुटकारा। जीवन मरण का चक्र मतलब कि शरीर धारण करना। किसके द्वारा शरीर धारण करना? आत्मा के द्वारा, आत्म तत्व के द्वारा। भारतीय दर्शन की जितनी भी परंपराएं या विधाएं हैं, लगभग सभी में आत्मा पर चिंतन किया गया और यह स्वीकार किया गया कि आत्मा अपने मूल स्वभाव में मुक्त है, ज्ञान युक्त है, शुद्ध है, ज्ञाता है, साक्षी है, दृष्टा है। परंतु अनादि अविद्या के कारण यह शरीर धारण करके शरीर के साथ जुड़ के बंधन में पड़ती है और अनेकानेक प्रकार के दुखों का भोग करती है। यद्यपि जो दुख हैं वो शरीर के हैं, लेकिन उनका अनुभव करने वाली जो सत्ता है वो आत्मा है। तो सांख्य दर्शन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो आत्मा ज्ञाता है, कर्ता और भोक्ता नहीं। आत्मा शुद्ध रूप से ज्ञाता है, लेकिन कर्ता नहीं और भोक्ता नहीं। कर्ता शरीर है और भोक्ता भी शरीर है, लेकिन अनादि अविद्या के कारण यह आत्मा शरीर जनित या शरीर के माध्यम से या जड़ता के माध्यम से प्राप्त होने वाले दुखों का भोग भी अनुभव करती है। और यही अविद्या है, यही बंधन है। तो सभी दार्शनिकों की भांति सांख्य दर्शन भी यह स्वीकार करता है कि यह जो जीवन है ये दुखमय है। और कारण मैंने बताया, क्या बताया? कि आत्मा के द्वारा जो शरीर धारण किया गया या शरीर के साथ जो आत्मा का संबंध बना, अविद्या से आवृत है, वो अविद्या जनित है वो, लेकिन उसी के कारण आत्मा दुखों का भोग करती है। और सांख्य ने उन दुखों को 3 भागों में बांटा, जिनको हम क्या कहते हैं? त्रिविध दुख। तो 3 प्रकार के जो दुख हैं, मैं उनका नाम पुकार रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनेगा। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। ये 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। ये 3 नाम जो दिए दुखों के 3 प्रकार, यहाँ जो सांख्य बता रहा है, यदि भी अभी हम इनका अर्थ जानेंगे कि जब सांख्य आध्यात्मिक दुख शब्द का प्रयोग करता है तो वो क्या कहना चाहता है। इसी तरह जब वो आदि भौतिक दुख शब्द का प्रयोग करता है तो क्या कहना चाहता है, और आदि देवी के संदर्भ में उनकी क्या मान्यताएं हैं। लेकिन यहाँ एक चीज पहले से स्पष्ट हो जानी जरूरी है, और वो ये कि दुख जो यहाँ 3 प्रकार के बताए गए, वस्तुतः दुखों के अनेकानेक प्रकार हैं, लेकिन उन सभी प्रकारों की बात करना तो संभव नहीं।
क्योंकि मनुष्य की विविधतापूर्ण परिस्थितियों के कारण दुखों की भी विविधतापूर्णता है और असंख्य विविध पूर्णता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक परिस्थिति के आधार पर हम दुखों का नामकरण नहीं कर सकते। इसलिए मोटे रूप में सांख्य ने सभी प्रकार के दुखों का 3 भागों में वर्गीकरण किया। और इसका आधार क्या है? मैंने कहा कि 3 प्रकार के जो दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, इनका जो नामकरण किया गया या प्रतीकीकरण जो किया गया वो इनकी उत्पत्ति के कारण के आधार पर किया गया। कि आध्यात्मिक दुख में क्या है शामिल? तो आध्यात्मिक दुख में यद्यपि इनको भी 2 भागों में बांटा गया है कि शारीरिक और मानसिक। तो जितने भी शारीरिक रोग हैं वो शारीरिक आध्यात्मिक दुखों में शामिल होंगे, और जितने भी मानसिक कष्ट हैं, मानसिक रोग हैं, वो मानसिक में शामिल होंगे। तो आध्यात्मिक दुख को 2 भागों में बांटा गया, शारीरिक रोग और मानसिक रोग। यूं कह लीजिए, रोग शब्द का प्रयोग अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो शारीरिक रोग हैं ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो सांख्य के अनुसार वात, पित्त और कफ की विषमता, ये 3 चीजों का यदि बैलेंस होगा तो दुख उत्पन्न नहीं होगा। पर इम्बैलेंस, जब विषमता उत्पन्न होती है, कोई एक अधिक कम ज्यादा होता है, तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। हम अपनी भाषा में बात करें, सामान्य भाषा में बात करें, तो अनेक प्रकार के जो बाह्य वस्तुओं के इफेक्ट बॉडी पे पड़ते हैं और बॉडी जो उनको एडजस्ट नहीं कर पाती, तब ये शारीरिक दुख उत्पन्न होते हैं। अब शारीरिक दुखों में यदि हम गौर फरमाएं तो देख सकते हैं कितने ही प्रकार के शारीरिक दुख उत्पन्न हो सकते हैं, शारीरिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? तो जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो है कोरोना। आपने देखा इसमें क्या होता है? गले में खरांश, बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, ये शारीरिक दुख हैं। शरीर का कोई बैलेंस बिगड़ा है, किसी वायरस ने अटैक किया है, लेकिन इम्यूनिटी पावर कमजोर है, तो शारीरिक दुख उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार से अनेकानेक प्रकार के रोग जो होते हैं, किसी भी नाम से पुकार लीजिए, बीपी हो, हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, थायराइड हो, डायबिटीज हो, तो ये सारे जो है वो शरीर के बैलेंस के बिगड़ने से उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि सांख्य ने जो दुखों का 3 भागों में वर्गीकरण किया वो किस आधार पर किया? इनकी उत्पत्ति के कारण के आधार पर। तो जो आध्यात्मिक दुख हैं, जिनमें क्या किस चीज को रखा है इन्होंने? शारीरिक रोग और मानसिक रोग। तो शारीरिक रोग क्यों उत्पन्न होते हैं? तो सांख्य ने तो अपनी भाषा में ये शब्द बोला, ये वाक्य बोला कि वात, पित्त और कफ की विषमता। लेकिन हम समझने वाली भाषा की दृष्टि से बात करें तो शरीर में जो उत्पन्न होते हैं, जो बैलेंस बिगड़ता है शरीर का, कोई चीज अधिक हो जाती है, कोई चीज ज्यादा हो जाती है। आज साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि बॉडी में होने वाले डिस्टरबेंस लाखों प्रकार के हो सकते हैं, और उन लाखों प्रकार के डिस्टरबेंस से शरीर में लाखों प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। नए नए नाम आज हम सुनने को मिलते हैं। तो ये सारे शारीरिक दुख जो हैं, इनको यहाँ पर नाम दे गया आध्यात्मिक दुख। और मानसिक दुख तो सांख्य कहता है काम, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या एवं विषाद के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और इनसे हम जो इच्छाएं रखते हैं सृष्टि के प्रति, वस्तुओं के प्रति, हमारे जीवन के प्रति, वो इच्छाएं जब प्राप्त पूर्ति नहीं होती तब मानसिक दुख उत्पन्न होता है। यानी जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो कोई शारीरिक कष्ट भले ही ना हो रहा हो, पर मानसिक तो होता है ना, जिसको आज की शब्दावली में हम स्ट्रेस बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। ये मानसिक दुख है। और मानसिक दुखों के कारण बहुत सारे शारीरिक दुख भी उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी अंतर संबंधित है, शारीरिक और मानसिक दुख। तो आध्यात्मिक दुख में सांख्य ने उन दुखों को रखा जो शरीर के और मनुष्य के असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। अब इनकी संख्या तो कई हो सकती है, लेकिन उन सब संख्याओं की बात करने के बजाय इनको हमने एक नाम दे दिया, आध्यात्मिक दुख। तो एक तो ये हुआ। दूसरा है आदि भौतिक।
इसके अंतर्गत सांख्य दर्शन कहता है कि मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प आदि विषधारी जानवरों से उत्पन्न होने वाले दुख जितने भी प्रकार के हैं। अब यहाँ आदि भौतिक दुखों में जो मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि संसार में जितनी प्रकार की भौतिक वस्तुएं हैं, तो इसमें इन्होंने तो जो है वो मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, कंकड़ पत्थर, बिच्छू, सर्प सबको रखा है, शेर वगैरह। तो जितनी भी चीजें जो भौतिक संसार में उपलब्ध हैं, उन भौतिक चीजों के द्वारा हमें कोई दुख उत्पन्न होता है, तो वो भी देखिए शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। जैसे कांटा चुभा तो ये शारीरिक हो गया, ठीक है ना, और किसी अपने ने कोई धोखा दिया, ये मानसिक हो गया। तो इस तरह के जो भौतिक वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, अब यहाँ अंतर क्या है कि ये बाह्य कोई तत्व है, बाह्य कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई मानसिक स्थिति है जो हमें कहीं परेशान कर रहा है, कोई कष्ट दे रहा है, तो इसको आदि भौतिक में रख रहे हैं। और आध्यात्मिक जो दुख थे उनमें स्वयं हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा शरीर का कोई बैलेंस बिगड़ा या हमारी कोई इच्छा की पूर्ति होने से अधूरी रह गई, हमने कोई इच्छा इतनी प्रबल कर ली, इतनी ज्यादा कर ली कि जो संभव नहीं है, हमारी क्षमता से बाहर है, तो इसलिए हम वहाँ जिम्मेदार हम हैं। लेकिन यहाँ जो आदि भौतिक है हमसे बाह्य हों उनके कारण, तो वो कारण भी कई हो सकते हैं और उनसे दुख भी कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनको हमने यहाँ दूसरा एक नाम दिया, आदि भौतिक दुख। आशा कर रहा हूँ समझ रहे होंगे आप, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो तीसरा जो है वो है आदि दैविक दुख। तो पहला आध्यात्मिक, दूसरा आदि भौतिक और तीसरा आदि दैविक दुख। तो यहाँ सांख्य की भाषा में यदि बात करें तो सांख्य कहता है यक्ष, राक्षस, विघ्नकारी देवता, ग्रह, नक्षत्र आदि के द्वारा आवेश में आकर प्राणियों को जो दुख दिए जाते हैं वे आदि दैविक दुख हैं। या यूं कह लीजिए कि यहाँ यक्ष, राक्षस, ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता आदि का नाम लिया गया, पर मैं सोचता हूँ यहाँ जो अर्थ है वो ये है कि कुछ संसार में कुछ ऐसे भयानक कष्ट एक साथ उत्पन्न होते हैं बहुत सारे प्राणियों को, जिनका कारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, कोई भौतिक विशेष नहीं होता। जैसे बाढ़ है, बाढ़ आती है, लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं। भूकंप है, लाखों लोग मारे जाते हैं, सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, बहुत बड़ा विनाश भौतिक स्तर पर, आध्यात्मिक आर्थिक स्तर पर और भौतिक स्तर पर होता है। तो कई बार इनके कारण ज्ञात नहीं होते। चमत्कारिक रूप से अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, यद्यपि वैज्ञानिक जो है इनका भी कारण खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन यूं कह लीजिए कि कारण के बजाय कि इन पर किसी वस्तु, व्यक्ति विशेष का कोई नियंत्रण नहीं है। कारण तो है लेकिन किसी का नियंत्रण नहीं है, इसलिए ये व्यापक स्तर पर, सर्वव्यापी स्तर पर या बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं और कई लोगों को एक साथ अनेक प्रकार के कष्ट भोगने होते हैं। आज कोरोना जैसे किसी महामारी है, अचानक ही आ गई, कारण ज्ञात नहीं है, ढूंढ रहे हैं और करोड़ों लोग उससे अचानक प्रभावित हो गए। तो देवीय आसुरी शक्तियां हैं या कुछ चमत्कारिक जो दुख, चमत्कारिक घटनाओं से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, यहाँ पर उनको आदि दैविक दुखों में रखा गया। तो ये तीन प्रकार के दुख जो हैं, सांख्य अपने जो प्रयोजन है, सांख्य का जो उद्देश्य है, उसमें इन तीन प्रकार के दुखों से हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा दिलाना, ये सांख्य का मकसद है। दुख निवृत्ति, तो सांख्य दो शब्दों का प्रयोग करता है। इन तीन प्रकार के दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति, ये शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा, ये सांख्य का प्रयोजन है। और कैसे प्राप्त होगा, तो जो शुरू में बताया, ध्यान दीजिएगा, शुरू में क्या बताया, विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगा। कैसा है विवेक ज्ञान? सांख्य की भाषा में बात करें तो इस विवेक ज्ञान को सांख्य में क्या कहा जाता है, व्यक्ता व्यक्तज्ञ का ज्ञान, यानी मनस और शरीर के बीच भेद का ज्ञान। जब ये जान लेंगे कि संसार के भौतिक पदार्थ अर्थात शरीर भी उसमें शामिल है, ये मैं नहीं हूं, मैं माने आत्मा, या यूं कह लीजिए
आत्मा का जब मूल स्वरूप जान लेंगे तब इस संसार से हमारी विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ना मैं, नास्मी, ना हम जैसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका वास्तविक कर्ता और मैं इनका वास्तविक भोक्ता नहीं हूँ। इस तरह के ज्ञान देने से अविद्या निवृत्ति होगी, जो दुखों का मूल कारण है। सारे दुखों का एक ही मूल कारण है और वो है अविद्या, अज्ञान। ये सभी दार्शनिक मानते हैं। तो सांख्य दर्शन का जो प्रयोजन है वो है इन 3 दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही, कल बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।